झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गरमा गई है। जमशेदपुर में उद्योगपति के अपहृत बेटे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जमशेदपुर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इसके बाद हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सेठ ने साफ कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। रक्षा राज्य मंत्री शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अपहृत कैरव गांधी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय सेठ ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद चिंताजनक है। राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ा है। सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार से सीख लेने की जरूरत है। संजय सेठ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राज्य सरकार हालात नहीं संभाल पा रही है तो झारखंड में भी योगी मॉडल लागू किया जाना चाहिए। जब यूपी और बिहार में अपराध पर नियंत्रण हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं। सरकार को सख्त फैसले लेने होंगे। रांची में हाल ही में हुए 2 बच्चों के अपहरण का जिक्र करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सामाजिक संगठनों और बजरंग दल की सक्रियता से बच्चों की बरामदगी संभव हो पाई, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। संजय सेठ ने रांची प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में पुलिस की कार्रवाई को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से व्यावसायिक दहशत का माहौल है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेश बढ़ाने के लिए विदेश दौरे की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उद्योगपति पलायन के मूड में है। हालांकि रक्षा राज्य मंत्री उम्मीद जताई कि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है और अपहृत युवक की जल्द सुरक्षित बरामदगी होगी। इतना दुखदाई है और मैं इनके परिवार से मिलने आया था, किंतु जो झारखंड में स्थिति बनी है संभल नहीं रहा। झारखंड इनसे सीखना चाहिए, इनको बिहार से सीखना चाहिए, योगी मॉडल से। अरे नहीं चलता योगी मॉडल लागू करो। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है, सीखना चाहिए। कोई दिन ऐसी दिन नहीं बीत रहा जो घटना नहीं घट रही हो। रांची में जो घटना घटी, पूरा रांची खड़ा हो गया और मीडिया के लोग भी अद्भुत प्रयास किया और पुलिस ने भी मेहनत की, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, किंतु ईश्वर का सौभाग्य था, हम सबका सौभाग्य था कि ईश्वर का आशीर्वाद मिला और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन बच्चों को वापस दिलाने का काम किया। रोजाना घटना घट रही है। अभी दैनिक जागरण के 2 पत्रकारों को साथ आज से 1 हफ्ता पहले हो गया। तो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स है, कानून का शासन ध्वस्त है। झारखंड बंगाल की दिशा में बढ़ रहा है। आपने देखा कि झारखंड की पुलिस ने पूरे देश में झारखंड का नाम शर्मसार किया। ईडी के दफ्तर में पहुंचकर ईडी के दफ्तर को घेर लिया। क्या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ झारखंड की पुलिस क्या कहना चाहती है? ऐसे घोटालेबाज, ऐसे जिन्होंने जनता का पैसा, सरकार का पैसा खाया, उनका मनोबल बढ़ा रहे हो और जो जांच एजेंसियां हैं, स्वतंत्र जांच एजेंसियां, उनका मनोबल गिरा रहे हो। लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। झारखंड में लोक और लाज की तिलांजलि दे दी गई है और जो कल की घटना थी क्षम्य नहीं है। मैं माननीय न्यायालय को मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया था और आज जैसी सूचना आ रही है कि माननीय न्यायालय ने भी निर्देश जारी किए हैं और ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जो ऐसी एजेंसियां हैं
वो स्वतंत्र काम करती हैं किसी भी ऐसी घटना, ऐसे फरेब, ऐसे जालसाज, ऐसे घोटाले के खिलाफ। तो कल की घटना मैं पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। और किंतु हमको उम्मीद है कि झारखंड जमशेदपुर के एसएसपी और डीसी दोनों यंग हैं और बच्चा वापिस आएगा। किंतु संभल नहीं रहा झारखंड से। व्यापारी उद्योगपति दहशत में है। एक तरफ आप जा रहे हो विदेश पूंजी निवेश के लिए, और दूसरी ओर जो यहां पर जो उद्योग व्यापारी हैं वो भागने की तैयारी में। तो कोई बुराई नहीं है, सीखते ही हम लोग रोज जिंदगी में रोज सीखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं सीखो भाई, अच्छी चीज सीखनी चाहिए। तो इनको भी बिहार और उत्तर प्रदेश सीखनी चाहिए। सर क्या